मेरा नाम रूपा झा है। ये मैंने प्रेरणा लक्ष्य की फ़ाइल बनाई है। इसमें भाषा सीखने सिखाने का क्रम और गणित सीखने सिखाने का क्रम। फिर उसके बाद अब हम फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, आओ प्रेरणा लक्ष्य को पूरा करें। तो सबसे पहला कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य जो है हमारा, ये सूची दी गई है। इसमें से 5 शब्द पहचान रहे हैं। अगर बच्चे उसको पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कक्षा 1 का हिंदी का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर उसके बाद कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य, दी गई सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेते हैं। अगर ये जो नंबर्स दिए हैं, अगर इसमें से 5 नंबर वो पढ़ लेते हैं तो फिर उन्होंने गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर देन कम टू कक्षा 2। कक्षा 2 के लिए ये भाषा का अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अगर पढ़ लेते हैं, मतलब 1 मिनट में 20 शब्द अगर वो बच्चा पढ़ ले रहा है तो उसने कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य भाषा का प्राप्त कर लिया है। इसी तरीके से कक्षा 2 के लिए गणित का है, जिसमें जोड़ और घटाना के 1 अंक के प्रश्न दिए हुए हैं। अगर वो 75% प्रश्न सही से हल कर लेते हैं तो उन्होंने कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर उसके बाद कक्षा 3 का है। इसमें ये अनुच्छेद दिया हुआ है। इसमें अगर वो 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं तो उन्होंने कक्षा 3 का हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद कक्षा 3 का है गणित का, जोड़ और घटाव के हासिल के हैं सवाल दिए हुए हैं। ये इसमें से अगर वो 75% प्रश्न सही से हल कर लेते हैं तो उन्होंने गणित का प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिर कक्षा 4 के लिए छोटा अनुच्छेद दिया हुआ है। अगर इसको पढ़कर 75% प्रश्न, मतलब ये प्रश्न में से अगर वो 75% क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें अगर 75% भी आंसर वो सही बता रहा है तो इसका मतलब उसने कक्षा 4 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर उसके बाद कक्षा 4 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। ये गुणा के सवाल दिए हुए हैं। अगर इसमें वो 75% प्रश्न को सही हल कर लेता है तो बच्चे ने प्रेरणा लक्ष्य गणित का कक्षा 4 के बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद कक्षा 5 के लिए ये बड़ा अनुच्छेद दिया हुआ है। अगर इसको पढ़कर बच्चा प्रश्न का 75% अगर सही से बता पाता है या लिख पाता है या हल कर पाता है तो उसने कक्षा 5 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उसी तरीके से अगर बच्चा कक्षा 5 के जो ये भाग के सवाल दिए हुए हैं, अगर इनको 75% क्वेश्चंस को वो लगा लेता है और उसका आंसर सही निकलता है तो इसका मतलब उसने गणित का प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 5 के बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद।